भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो केवल उन्हीं दोस्तों के लिए है जिनको टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जिनसे रेस नहीं लग रही है, जिनको सांस फूल रही है, जिनको थकान ज्यादा है, जिनको ये पता नहीं है कि उनका होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे 100 तरह के सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं। ऐसे लोग बहुत मुसीबत में दोस्तों। मुसीबत में क्यों हैं? क्योंकि वो लोग यही सोचने में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देंगे कि उनका होगा या नहीं होगा, क्या करें, फेल होंगे, पास होंगे, फाइनल कट ऑफ में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। 100 तरह के सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है, परेशानी तो उनको है, लेकिन उनका फोकस उनके पीईटी एग्जाम पे बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग हार चुके हैं, पहले ही थक चुके हैं ऐसे लोग, क्योंकि पूरा पूरा दिन उनका यही सोचने में जा रहा है कि फाइनल कट ऑफ में बाहर होंगे कि नहीं होंगे। भाई आप खुद सोचो, आप करोड़ों लोगों से, आप लाखों एस्पायरेंट से आगे हैं। आपको पीईटी देने का भगवान ने मौका दिया है, उस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। फिर भी आप लोग हार रहे हैं क्योंकि आप अंदर से थक चुके हैं। अगर आप थक चुके हैं तो भाई आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। आपने इतनी मेहनत की एग्जाम में, इतना दिन रात पढ़े, तरह तरह के कोर्सेज पढ़े, अलग अलग टीचर से पढ़े, अच्छे से अच्छे मेहनत करके पेपर दिया, रात को जागे, दिन में जागे, सर्दी गर्मी धूप बरसात आपने कुछ नहीं देखी, 19 से लेकर अब तक आपने वेट किया। तो वो मेहनत कैसे बेकार हो सकती है दोस्तों? बिल्कुल बेकार नहीं कर सकते आप लोग। अगर आपको मौका मिला है पैड देने का तो आप पैड देने जरूर जाएंगे। आपको कसम है अपने माँ बाप की, आपको कसम है अपनी फटी हुई किताबों की, आपको कसम है अपनी उस बहन की जिसकी आपको अभी जॉब लगने के बाद शादी करनी है, आपको कसम है उस भाई की जिसको आपको अपने पैसे से पढ़ाना है। यहां पर कुछ चीजें मैं आपके दिमाग में रखना चाहूंगा कि जिन लोगों की टाइमिंग नहीं आ रही है, जिन लोगों को सांस फूल रही है, जिन लोगों को जल्दी थकान हो जा रही है, 600 700 800 मीटर दौड़ने के बाद जिन लोगों को बिल्कुल दौड़ने की हालत में नहीं रहते, तो यहां पर मैं छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। कहीं आप अपनी डाइट दोस्तों बेकार तो नहीं ले रहे? हो सकता है आप अपनी डाइट, आपको लग रहा होगा कि रोटी खाने से बात बन जाएगी। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनका फिजिकल से कोई नाता नहीं है, जिनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी से कोई नाता नहीं है। बेशक वो लोग पढ़ने में बहुत होशियार हैं, लेकिन वो फिजिकली थोड़े से डाउन हैं। कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल में इन्वॉल्व रहते हैं, स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह के इन्वॉल्व हैं, जिम करते हैं, गेम वेम करते हैं, रनिंग करते रहते हैं। उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। ऐसे स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो लोग सीरियस तो हैं लेकिन फिजिकली उतने एबल नहीं है जितने कि दूसरे स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों को फोकस करके मैं बना रहा हूं। यहां पर हो सकता है आप अपनी डाइट में खा तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन उसका आपको प्रॉपर फायदा ना मिल रहा हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाइट टाइमिंग से नहीं ले रहे, उनकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा की कमी है, वो मिल्क नहीं खा रहे, पी रहे मतलब, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रहे, केले, संतरा, अंगूर, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, खाने में दाल हो सकती है आपके सामने। पानी की मात्रा अच्छी नहीं पी रहे होंगे कुछ लोग, तो सर्दी है इसलिए पानी नहीं पी रहे होंगे। पानी की मात्रा, एक इलेक्ट्रोल आता है, इलेक्ट्रोल आप अच्छे से नहीं ले रहे। तो यहां पर मैं इन्हीं चीजों पर डिस्कस करने आया हूं। नींद अच्छे से नहीं ले रहे आप लोग, रेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है आपका। एक लड़के से मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि सर मैं रनिंग की तैयारी कर रहा हूं, अच्छे से रनिंग कर रहा हूं। मैंने कहा भाई रेस्ट कितना ले रहे हो? बोला सर डाइट पे चिल रहा हूं लेकिन सर 5 घंटे सो रहा हूं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, केवल 5 घंटे तुम सो रहे हो? मैंने रीजन पूछा, बोला सर मेरा एग्जाम है। तो भाई तुमसे ना तो एग्जाम क्लियर हो पाएगा ना तुमसे रेस क्लियर हो पाएगी। रीजन, या तो आप अपने एग्जाम पे फोकस करो या फिर आप पीईटी के एग्जाम पे फोकस करो। तो आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि आप लोग अपनी नींद अच्छी लो। 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फिजिकल कर रहे हो आप लोग, आपने अब से पहले नहीं किया, फर्स्ट टाइम शायद आप लाइफ में कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत जोर पड़ रहा है। जोर इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आपका लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि आप इतनी शिद्दत से किसी फिजिकल को तैयारी कर रहे हो। तो आप लोग 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। खाने में वेज नॉन वेज जिस तरह से आप खा सकते हैं उस तरह से खाइए, प्रॉपर अपनी टाइमिंग से खाइए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि बॉडी में आपके सोखापन ना आए, बॉडी में वाटर लेवल अच्छा रहे। उसके लिए इलेक्ट्रोल आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रोल, मैं अपने टाइम में इलेक्ट्रोल का यूज़ करता था। वो क्या आता है, एक पैकेट आता है, उसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो तत्व हैं आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो सारे उसमें मौजूद हैं। तो वो आप 18 से 20 रुपए का 1-2 पैकेट आप दिन में 1 लीटर पानी में घोल के उसको पीते रहे रेस के टाइम। सुबह भी आप रेस जा सकते हैं, शाम को भी आप रेस जा सकते हैं, लेकिन रेस इज डिपेंड ऑन योर डाइट।
इफ यू आर टेकिंग गुड डाइट देन यू विल बी एबल टू गुड फाइट। डाइट और फाइट दोनों सही है बिल्कुल एकदम दोस्तों। तो यहां पर आप डाइट अच्छी रखें, अपनी नींद अच्छी रखें, पानी अच्छा पिए, प्रोटीन डाइट पे ज्यादा फोकस करें। तो उसमें वेज हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है। नॉन वेज तो आप समझते ही हैं, आप वेज में दाल खा सकते हैं अच्छी से अच्छी, चने खा सकते हैं आप, किशमिश, काजू, बादाम, छुआरे, मुनाखा, बहुत सारी चीज दोस्तों अवेलेबल है मार्केट में, वो सारी चीज आप यहां पे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग ये सब कर रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत लोग ये सब चीज फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन वो यहां से दोस्तों मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, अपने आप को यहां से वो मजबूत नहीं कर पा रहे दोस्तों एक अच्छा फाइटर वही होता है जो यहां से स्ट्रांग है, जो यहां से लड़ गया ना, जो जिसने यहां से को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव कर लिया, वही दोस्तों जीत जाएगा लास्ट में आके। क्योंकि जहां सब कुछ काम नहीं आना होता, वहां केवल और केवल एक ही चीज काम आती है, वो है आपका सकारात्मक विचार, आपकी पॉजिटिव सोच, आपका माइंडसेट। दिस इज द गेम ऑफ माइंडसेट दोस्तों। ये फिजिकल पूरे माइंडसेट का गेम है। आप मोटिवेट, कहीं ना कहीं मोटिवेट आप कम है, कहीं ना कहीं आप सकारात्मक कम है, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की कमी है। बहुत सारे लोग अभी यही पूछने में लगे पड़े हैं कि सर मेरिट बता दो कितनी जाएगी, पैट कहां होगा, क्या होगा। भाई तुम्हारा पैट होगा, डेफिनेटली होगा, कुछ ही दिन बाद होगा, 10 15 20 दिन, 1 महीने बाद ही होगा, क्योंकि तुम पैट के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। बट अभी भी आप पैट के चक्कर में परेशान हो, क्योंकि आप लोग, कुछ लोग शिद्दत से मेहनत नहीं कर रहे कुछ लोग शिद्दत से मेहनत। देखो आपके सामने, प्रूव देम रॉन्ग, उनको गलत साबित करो। गलत साबित आपको किन्हें करना है? जो आप पर उंगली उठाते हैं, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, जो आप पर उंगली उठाते हैं, उनको आपको गलत साबित करना है। और आप गलत साबित कैसे करोगे? पीईटी एग्जाम निकाल दो, बाकी बाद में देखी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो। वो आपको यहां तक लेके आया दोस्तों, तो वो आपको आगे भी लेके जाएगा, ये बात तो तय है दोस्तों। कल तक आपको ये लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, हो गया। एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, हो गया। पीईटी दे दो और चुपचाप दे दो। तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी चीज मां बाप की कसम है दोस्तों, अगर नहीं कर पाए तो हार जाओगे दोस्तों। ध्यान रखो, आप इस चीज को ध्यान रखो। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। एक कोर्स फॉलो करो। कोर्स मींस एक टारगेट फॉलो करो, एक रूटीन फॉलो करो, जब तक फॉलो करो कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते दोस्तों। और आपको करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग थक चुके हो। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना समय बेकार मत करो, व्यर्थ ना करो। क्या चीजों में? होगा कि नहीं होगा, पैट कब है, कहां होगा, टाइम नहीं आ रहा, नहीं आएगा, क्योंकि पूछने में टाइम जा रहा है ना, कैसे आएगा। लगातार चुपचाप लगे रहो, पूरा दिन भर अपना अभ्यास करो, रेस्ट करो। डाइट, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं दोस्तों, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। आर यू वर्किंग हार्ड इनफ? क्या आप सच में मेहनत कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि आपको लग रहा हो कि आप मेहनत कर रहे हैं और वो सच में मेहनत हो ही ना। कहीं ऐसा हो कि आप पे केवल और केवल आप पे जोर पड़ रहा हो, बस आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। दोस्तों सच्चा वीर वही है जो मरते मरते भी खड़ा हो जाए। सच्चा वीर वही है जो मरता मरता भी खड़ा हो जाए दोस्तों। तो आप सोचो, बॉर्डर पे जंग नहीं लड़ने जा रहे दोस्तों, क्या आप इतना टेंशन में आ गए अभी से? पीईटी है दोस्तों, 1000 मीटर है, उसके लिए इतना तो आप कर सकते हो दोस्तों, करना पड़ेगा दोस्तों आपको। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने काम नहीं करते जब तक आप काम नहीं करोगे उनके लिए। आपको करने पड़ेंगे, आप सच करोगे, और सच दोस्तों आपकी मेहनत से होंगे। मैं कह रहा हूं हार मत मानो। जो रनिंग में टाइम नहीं ला पा रहे, मैं आपको अपनी सच्ची घटना बताता हूं दोस्तों। मैं यहां पर अपनी दुनिया की सबसे प्यारी चीज की कसम खाकर आपको ईमानदारी से बताता हूं, कुछ भी 1% भी बात बना के नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच बोलूंगा दोस्तों। मुझे कसम है अपने माँ बाप की, और मैं अपने माँ बाप की कसम आपको खा के बोल रहा हूं, जब मैं रेस लगाता था एक दिन भी मेरी टाइमिंग ग्राउंड पे पूरी नहीं आई। कभी मेरी 4:20 टाइमिंग आती थी, कभी 4:22, 4:26, 4:25, 4:15, कभी मेरी ग्राउंड पे टाइमिंग नहीं आई। फिर ऐसा क्या हो गया कि मेरी टाइमिंग वहां पे जाके कंप्लीट आ गई। मैं टाइम से पहले ही रेस अपनी पूरी कर गया।
तो दोस्तों एक चीज है कि पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर पॉजिटिव माइंडसेट आपका है तो क्या टाइम और क्या आपका लक्ष्य है, शरीर में ताकत हो या ना हो, माइंड अगर पॉजिटिव है तो शरीर में ताकत हर एक के भगवान ने दी है। जितना यहां से पॉजिटिव सिग्नल पूरी बॉडी में आपकी जाएगा, बॉडी वैसे वैसे काम करना स्टार्ट कर देगी दोस्तों। डोपामाइन लेवल आपका अच्छा हो जाएगा दोस्तों, अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिविटी रखो दिमाग में, तभी आप कर पाओगे दोस्तों, ऐसे नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, हमेशा याद रखो कि आपने क्यों स्टार्ट किया है, क्यों रेस क्यों स्टार्ट कर रहे हो, जीतने के लिए, क्लियर करने के लिए, 4:15 से पहले करने के लिए। तो बस इसी चीज को दिमाग में रख के दौड़ो कि आप क्यों यहां पे रेस लगाने आए हो। लक्ष्य आपको दिखाई देना चाहिए दोस्तों, लक्ष्य दिखाई देगा तो मैं गारंटी लेता हूं रेस आप कंप्लीट कर दोगे। ग्राउंड पे आपका टाइम आना है, मेरे जैसे आपका ग्राउंड पे टाइम जरूर आएगा दोस्तों। मेरा 4:15 नहीं आया कभी भी ग्राउंड पे, 4:20, 25, 26, लेकिन जब मैंने ग्रुप डी का फिजिकल दिया, रेस लगाई, तो मेरा 4:07 टाइम आया था, 4:07। और आज आपके सामने यहां खड़ा हूं दोस्तों, सेलेक्टेड। तो आप भी ऐसे करो और आपका होगा, होगा दोस्तों, आपका पक्का होगा। टाइम टू चेंज द गेम, समय आ गया दोस्तों, क्योंकि लास्ट चल रहा है बिल्कुल अब आपका, अब कोई चांस नहीं है। मैंने पीछे भी कहा था कि इस बार सर्दी नहीं, इस बार सर्दी गर्मी लेकर आएगी, क्योंकि आप लोग रेस लगा रहे हो और गर्मी आपको दोस्तों खूब लग रही होगी। तो ये समय है बदलाव का, ये समय है चेंज का, ये समय है परिवर्तन का। बदल डालो, जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं उनको दिखा दो कि हाँ हम हैं, हम भी कुछ हैं। और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आपका दोस्तों, सच्ची मेहनत है। ऐसा नहीं है कि जिनके कम नंबर आए हैं, जिनके किसी के 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 5 ज्यादा, ऐसे तो सभी बाहर हो जाएंगे, है ना। क्या एक ऐसी सबकी ऐसी मेरिट बनेगी पूरे ऑल ओवर द इंडिया, ऐसी सबकी रेलवे की मेरिट बनेगी कि सारे बाहर हो जाएंगे? नहीं, गलत। बहुत सारे लोग इसी सोच की वजह से सिलेक्शन ले जाएंगे कि भाई चलो मैं देख लेता हूं, किस्मत को आजमा लेता हूं। तो आजमाओ यहां पे किस्मत को आप। इसी सोच की वजह से बहुत सारे लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, और इसी सोच की वजह से, घटिया मानसिकता की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से बहुत सारे लोग रह जाएंगे, ये सोचकर कि मुझसे नहीं होगा यार, 1 नंबर ज्यादा है, 1.5 नंबर ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो इसी वजह से रह जाएंगे। तो ये समय है दोस्तों करके दिखाने का। जितने भी लोग घबरा रहे हैं, टाइमिंग नहीं आ रही है, सांस फूल रहा है, मेरी स्टोरी याद रखो। एक भी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा, मेरी टाइमिंग कभी नहीं आई, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब वहां पर आप दौड़ोगे अपने ड्रीम के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपने के लिए, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। वही एनर्जी आपको कम से कम टाइमिंग में आपको वहां पर लेके खड़ा कर देगी। 4:20, 4:25 से मेरा 4:07 हो गया। देखो कितना टाइम मैंने कम कर दिया, 10 से 15 सेकंड का टाइम मैंने कवर कर दिया। तो लग जाएगी रेस। उसेन बोल्ट तो था नहीं कि मैंने बहुत एक्सीलेंट मारी, सच बोला है मैंने आपसे, 4:07 कोई बहुत एक्सीलेंट टाइमिंग नहीं है, एक ठीक ठाक टाइमिंग है कि हाँ मेरी रेस पूरी हो गई थी दोस्तों। तो जरूरत है आपको दोस्तों ये करने की, फाइट फॉर योर राइट, अपने अधिकार के लिए लड़ो। और आपका अधिकार क्या है दोस्तों? जीतना, रेस क्लियर करना दोस्तों, ये आपका अधिकार है दोस्तों। थिंक नेटवर्क, थिंक पॉजिटिव, नेटवर्क वेल, एक्सरसाइज डेली, ईट हेल्दी, वर्क हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, बिल्ड फेथ, वरी लेस, रीड मोर, बी हैप्पी, वॉलंटियर फ्रीली, रिलैक्स ऑफन, लव ऑलवेज, एंड फाइट एवर एवर एवर। ऑलवेज फाइट दोस्तों, लड़ना पड़ेगा आपको। तो टाइम दोस्तों आ गया है आपको चेंज करने का। तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत थी, जो मैं आपको दे पाया हूँगा। आप लोग बीच बीच में नेगेटिव सोचते रहते हैं, सकारात्मक सोच रखो, सब कुछ हो जाएगा। हर चीज़ दोस्तों आप फॉलो करो, मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ इस तरह से मैं करता रहूँगा। बैक एंड पे मैं आपके साथ हूँ, आगे तो आपको रहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी और आप जरूर करके आएंगे। जो लोग लगता है कि यहाँ पे मैं फेक मोटिवेशन दे रहा हूँ आके, आपको बेफालतू में मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट करें, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपको अपने तक जब तक नहीं बुला लूंगा, रेलवे में खींच के रहूंगा, तब तक सांस नहीं लूंगा। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों।